हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी भाषा संस्कृत में। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है पल्लवी शर्मा। तो दोस्तों, हम अब तक तर्क संग्रह में प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण तक पढ़ चुके हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि तर्क संग्रह वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत आता है। वैशेषिक दर्शन का एक मुख्य ग्रंथ है तर्क संग्रह। तो तर्क संग्रह में हम अनुमान प्रमाण पर चल रहे थे। हम लिंग परामर्श तक पढ़ चुके हैं। अब हम लिंग पढ़ रहे थे। तो लिंग हमने बताया था कि लिंग होते हैं 3 प्रकार के: अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी का लक्षण क्या है? अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मदन्वय व्यतिरेकी। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिम अन्वय व्यतिरेकी। ये हुआ अन्वय व्यतिरेकी का लक्षण। और इसका उदाहरण क्या है? वहनौ साध्ये धूमवत्वम। वहनौ साध्ये धूमवत्वम। ये हुआ अन्वय व्यतिरेकी का लक्षण। अब आते हैं नंबर 2, केवलान्वयी। केवलान्वयी का क्या लक्षण है? अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी। अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी। इसका उदाहरण यथा घटो अविधेय प्रमेयत्वात्। घटो अविधेय प्रमेयत्वात्। ये हुआ इसका उदाहरण। अब आते हैं केवल व्यतिरेकी। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। ये हुआ केवल व्यतिरेकी का लक्षण। अब इसका उदाहरण क्या है? पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गन्धत्वात्। पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गन्धत्वात्। ये हुआ केवल व्यतिरेकी का उदाहरण। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लिंग 3 प्रकार के बताए गए हैं तर्क संग्रह में। आगे चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर नया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसे भी मेरी वीडियो अच्छी लगे वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए, जीवक शरीरम सात्मकं प्रामादिमत्वात् इत्यत्र प्राणादिमत्वं कीदृशो हेतु। यानी जीवक शरीरम सामत्कुम प्रामादिमत्वात् इत्यत्र प्राणादिमत्वं में क्या हेतु है? तो क्या है? केवल व्यतिरेकी। अब देखिए, यहाँ पे पक्ष, सपक्ष और विपक्ष के बारे में बताया गया है कि पक्ष क्या होता है, सपक्ष क्या होता है और विपक्ष क्या होता है। यह अनुमान प्रमाण के अंतर्गत ही आता है। पक्ष का क्या उदाहरण है? संदिग्ध साध्यवान पक्षः। संदिग्ध साध्यवान पक्षः यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः। धूमवत्वे हेतौ पर्वतः। सपक्ष, सपक्ष का क्या लक्षण है? निश्चित साध्यवान सपक्षः। निश्चित साध्यवान सपक्षः यथा तत्रैव महानशम। तत्रैव महानशम। इसको यज्ञशाला भी बोल सकते हैं, चत्वर और गोष्ठ भी। तो इस प्रकार से सपक्ष हुआ। अब आते हैं विपक्ष पर। विपक्ष, निश्चित साध्य अभाववान विपक्षः। निश्चित साध्य अभाववान विपक्षः यथा तत्रैव महानदः। यथा तत्रैव महानदः। ये हुआ विपक्ष का लक्षण। आगे आते हैं हेत्वाभास। अब देखिए, हेतु हुए। अब हेतु 5 पंचअवयव बताए थे, पंचअवयव में हेतु बताए थे। अब आते हैं हेत्वाभास। इसमें हेत्वाभास के बारे में भी बताया गया है। तो हेत्वाभास कितने बताए गए हैं? 5 हेत्वाभास बताए गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सव्य विचार हेत्वाभास, नंबर 2 विरुद्ध हेत्वाभास, नंबर 3 सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास, नंबर 4 असिद्ध हेत्वाभास, और नंबर 5 है बाधित हेत्वाभास, जो आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सव्य विचार हेत्वाभास पढ़ते हैं, जिसको सव्य विचार का अपर नाम है अनेकांतिक, यानी इसे अनेकांतिक हेत्वाभास भी बोला जा सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं। सव्य विचारो अनेकांतिकः। सव्य विचारो अनेकांतिकः। ये हुआ सव्य विचार का लक्षण। सव्य विचारो अनेकांतिकः।
अब इसके प्रकार देख लेते हैं। हेत्वाभास में सव्य विचार हेत्वाभास 3 प्रकार का होता है। सव्य विचार या अनेकांतिक हेत्वाभास 3 प्रकार का बताया गया। कौन सा? नंबर 1 साधारण, नंबर 2 असाधारण, नंबर 3 अनुपसंहारी। अब साधारण का लक्षण देखते हैं। तत्र साध्या अभाववद वृत्तिः साधारणो अनेकांतिकः। तत्र साध्या अभाववद वृत्तिः साधारणो अनेकांतिकः। यथा पर्वतो वहिन्मान प्रमेयत्वात्। पर्वतो वहिन्मान प्रमेयत्वात्। अब देखिए इसमें पक्ष क्या है? इस उदाहरण में पक्ष क्या है? पर्वत। साध्य क्या है? वहनी। और हेतु क्या है इसमें? प्रमेयत्व। ठीक है, इस प्रकार से ये साधारण हुआ, साधारण हेत्वाभास। अब आते हैं नंबर 2 असाधारण पे। असाधारण हेत्वाभास क्या होता है? इसका लक्षण देख लेते हैं एक बार। पक्षमात्र वृत्तिर साधारणः, पक्षमात्र वृत्तिर असाधारणः। ये हुआ असाधारण का लक्षण। यथा शब्दो नित्य शब्दत्वात्। शब्दो नित्य शब्दत्वात्। अब आते हैं नंबर 3 अनुपसंहारी पे। अन्वय व्यतिरेकी दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। अन्वय व्यतिरेकी दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। ये हुआ अनुपसंहारी का लक्षण। यथा सर्वं नित्यं प्रमेयत्वादिति। सर्वं नित्यं प्रमेयत्वादिति। ये हुआ अनुपसंहारी का उदाहरण। इस प्रकार से कहा गया है कि सव्य विचार हेत्वाभास या अनेकांतिक हेत्वाभास 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का इस प्रकार है। अब चलते हैं अगले हेत्वाभास पर। नंबर 2 विरुद्ध हेत्वाभास। विरुद्ध हेत्वाभास का लक्षण क्या है? साध्या अभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध। साध्या अभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध। अब इसके उदाहरण पे आ जाते हैं। यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति। शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति। ये हुआ यहाँ पर विरुद्ध हेत्वाभास। अब आते हैं नंबर 3 सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास। इसका लक्षण देख लेते हैं। यस्य साध्या अभाव साधक हेत्वंतरम विद्यते स सत्प्रतिपक्षः। यस्य साध्या अभाव साधक हेत्वंतरम विद्यते स सत्प्रतिपक्षः। ये हुआ सत्प्रतिपक्ष का लक्षण। अब आते हैं इसके उदाहरण पे। यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्वते। शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्वते। ये हुआ सत्प्रतिपक्ष। अब आते हैं नंबर 4 असिद्ध हेत्वाभास पर। तो असिद्ध हेत्वाभास की जो है उसमें 3 प्रकार के बताए गए हैं असिद्ध हेत्वाभास। कौन कौन से करते हैं? तो असिद्ध हेत्वाभास 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आश्रय सिद्ध, नंबर 2 स्वरूपा सिद्ध, नंबर 3 व्याप्ता या अन्यथा सिद्ध। व्याप्ता सिद्ध भी बोल सकते हैं और अन्यथा सिद्ध भी। अब आश्रय सिद्ध क्या है? इसका उदाहरण देख लेते हैं। गगना अरविंदे सुरभि, या फिर अरविंदत्वात्, या फिर सरोजारविंदत्वात्। गगना अरविंदे सुरभि भी बोल सकते हैं, अरविंदत्वात् भी बोल सकते हैं और सरोजारविंदत्वात् भी बोल सकते हैं। तो ये हुआ आश्रय सिद्ध। अब आते हैं स्वरूपा सिद्ध पर। यथा शब्दो गुणश्चाक्षुस्तत्वात्। शब्दो गुणश्चाक्षुस्तत्वात्। ये हुआ स्वरूपा सिद्ध का उदाहरण। अब आते हैं नंबर 3 व्याप्ता सिद्ध। जैसा कि बताया व्याप्ता का अपर नाम है अन्यथा, यानी इसको व्याप्ता सिद्ध भी बोल सकते हैं और अन्यथा सिद्ध भी। इसका लक्षण देख लेते हैं। सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्धः। सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्धः। ये हुआ इसका लक्षण। अब देख लेते हैं इसका उदाहरण। पर्वतो धूमवान वहिन्मत्वात्। पर्वतो धूमवान महिन्मत्वात्। ये इसका उदाहरण हुआ। अब देखिए एक क्वेश्चन है, कार्यत्व लक्षणम किम, यानी कार्य का लक्षण क्या है? तो अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चाद भावित्वम। अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चाद भावित्वम। ये इसका आंसर हुआ। आगे चलते हैं। नंबर 5 वादित हेत्वाभास, यानी 5वां जो हेत्वाभास है वो है वादित हेत्वाभास। इसका
इसका लक्षण देख लेते हैं। यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण पक्षे निश्चितः स वादितः। यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण पक्षे निश्चितः स वादितः। इसका उदाहरण देख लेते हैं। यथा वहिनरनुषणो द्रव्यत्वादिति। वहनिरनुषणो द्रव्यत्वादिति, ये हुआ इसका उदाहरण। इस प्रकार से पांचों हेत्वाभास बताए गए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यूजीसी नेट में से इसमें से एक दो क्वेश्चन तो जरूर ही आते हैं हेत्वाभास में से। अब आगे चलते हैं। अब हम प्रत्यक्ष और अनुमान पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं नंबर 3 उपमान पर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उपमान का लक्षण। यहाँ पर हमारा अनुमान प्रमाण खत्म हो जाता है। अब आता है उपमान। उपमान का क्या लक्षण है? उपमितिकरणम उपमानम। उपमितिकरणम उपमानम। अब देखिए उपमितिकरण आ रहा है इसमें, तो उपमिति का यहाँ पे लक्षण देखेंगे। उपमिति का क्या लक्षण है? संज्ञा संगी संबंधत्व ज्ञानम उपमिति। संज्ञा संगी संबंधत्व ज्ञानम उपमिति। अब ये उपमिति का लक्षण हो गया। अब चलते हैं सादृश्य ज्ञान। सादृश्य ज्ञान क्या है? तत्कर्णम सादृश्य ज्ञानम। तत्कर्णम सादृश्य ज्ञानम। अब यहाँ पे देखिए अवान्तर व्यापार और बताया गया है। अवान्तर व्यापार क्या है? अवान्तर व्यापार का लक्षण देख लेते हैं। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण व अवान्तर व्यापारः। अतिदेश वाक्य